नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। तो हम क्विकली जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब टॉपिक को पहले जान लेते हैं हम। सो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि व्हाई गर्ल्स डोंट प्रेफर लिविंग विद द इन-लॉज after marriage. I would repeat, today's topic is why girls don't prefer to live with the in-laws after marriage. वो कौन से कारण हैं जिनके कारण जिनकी वजह से जो है लड़कियां शादी के बाद अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहना पसंद करती। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वांट टू क्लियर सर्टेन थिंग्स। सुदीप्ता, आर यू मैरिड? नो। सो हाउ कैन यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक? द रीज़न आई कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज मेरी मदर तो मैरिड है, मेरे घर में जो और आंट्स हैं वो मैरिड हैं, तो उनको उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशंस थी वो मैंने बड़े होते हुए देखा है, और उसका उनकी लाइफ में नहीं, उनके बच्चों की लाइफ में भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और ऑब्जर्व भी किया है। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, या मेरे आसपास में जो नेबर्स में जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज हो चुकी है, उनकी जो लाइफ में आज सिचुएशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस में मैंने जो समझा है उस बेसिस में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो डोंट से दैट जब तुम नहीं हो उस, इफ यू आर नॉट इन दैट शूज, हाउ कैन यू टॉक अबाउट इट? ऑफ कोर्स आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव, यू डोंट हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स योरसेल्फ, यू कैन लर्न इट फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। एटलीस्ट अकलमंद लोग वही करते हैं, ठीक है? अब आप इससे एग्री करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट दैट इज वॉट इज डीप फीलिंग ऑफ एवरी गर्ल इन आवर सोसाइटी। देखिए, बात ये आती है कि after marriage the boy continues to live with his parents in most cases. I mean, many cases even today the boys continue to live with their parents or with their siblings, whatever, if they're unmarried or they have a joint family system, whatever. लेकिन जो लड़की होती है उसका बहुत सब कुछ चेंज हो जाता है। उसका लोकेशन, उसकी खुद के पेरेंट्स नहीं होते उसके पास, लेकिन जो मेल है, मतलब जो लड़का है, जो ग्रूम है, उसके पास सिर्फ एक चेंज होता है कि उसका रूममेट आ जाता है, एक नया मेंबर आ जाता है, या उसके साथ उसकी लाइफ शेयर करने के लिए, बट उसके पास अपने पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट और पेरेंट्स के प्रेजेंस के होने के फायदे उसके पास तभी भी रहते हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच बॉयज और पेरेंट्स ऑफ बॉयज शुड कंसिडर कि जब कोई और लड़की, किसी और घर की लड़की आप सडनली अपने घर में लेके आ रहे हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, बिकॉज उसकी लाइफ और उसके घर में जैसी इन्वायरमेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी वैसा इन्वायरमेंट हो, और उस बेसिस में ही उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज़ नॉट अ रोबोट। वो रोबोट नहीं है कि उसकी आप कुछ प्रोग्रामिंग कर देंगे सॉफ्टवेयर में और सडनली वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल कट टू कट आपकी लाइफस्टाइल को मैच करने लगेगी। उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी ख्वाहिशें, यानी उसके अपने लाइफ को लेके जो भी सपने हैं, डिजायर्स हैं, वो भी वो मान के चलती है कि आफ्टर मैरिज ऑल्सो शी कैन परस्यू दैट। बट होता रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में शी इज़ द ओनली वन, मतलब उसी से सारे चेंजेस और सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के शी फील्स लेफ्ट आउट, फ्रस्ट्रेटेड, एंड शी फील्स शादी करना उसके लिए सबसे बड़ा एक बुरा डिसीजन था, बिकॉज अल्टीमेटली उसको अपने सारे सपने पूरे करने भी अपनी मम्मा मदर के, अपने खुद के घर में, पेरेंट्स के घर में जाके ही पढ़ाई करना, अगर नौकरी करनी है तो बच्चा लेके वहाँ रहना। जो इन लॉज है, बच्चे को भी कई केसेस में नहीं देखते हैं, अगर प्रेग्नेंट है तो भी वो अपने पेरेंट्स के घर में जाके रहती है। तो मुझे ये पूरा डायनामिक समझ नहीं आता है कि अगर आप उस एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कुछ चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, कि वो आपके घर में 3 स्क्वायर मील बनाए, साफ़ सफाई करें, और जो भी आपकी फैमिली के रिचुअल्स, रिलीजियस कल्चर, या जो भी आपके घर में तौर तरीके सीखे, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब उसको आप मैटरनिटी में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वर्क में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में तो भूल ही जाइए। बहुत कम केसेस में शायद बहुत जो प्रोग्रेसिव माइंड के जो ग्रूम साइड के लोग हैं वो अपने बहुओं को पढ़ाते लिखाते होंगे, बट अगर वो करना भी चाहती है, शी इज़ लाइक टू मच एम्बिशियस एंड शी इज़ करेजियस इनफ, तो भी वो अपने पेरेंट्स के साथ के घर में जाके ही ये सारी चीज़ें कर पाती हैं। तो इस बेसिस, इस पूरे का एक जो इंट्रोडक्शन है उसको लेके ही मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करूंगी कि वाई गर्ल्स, अब मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी कि क्यों गर्ल्स शादी के बाद इन लॉज के साथ नहीं प्रेफर करती रहना। और आजकल के टाइम में तो एटलीस्ट इट शुड हैव बीन नॉर्मल, बिकॉज बोथ वांट टू परस्यू देयर ड्रीम्स और हॉबीज, और फुलफिल देम, लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, अनलाइक पहले की तरह जहाँ गर्ल्स को सिर्फ घर के कामों में ही इन्वॉल्व करके उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वही चीज़ में करके खुश रहें। बट स्टिल मेजॉरिटी लोग ये सोच के किसी की लड़की लेके आते हैं कि शी वुड बी अ फुल टाइम मेड और अ रोबोट इन योर हाउस, जो आपके टाइम स्पेस रियलिटी के अकॉर्डिंग बस खुद को वो मॉडिफाई करती रहेगी। उसके खुद के कोई टाइम का कुछ आता पता नहीं है, उसके खुद के वेल बीइंग का कुछ आता पता नहीं है, ना उसका कोई
अपना सोशल सर्कल है, हर चीज़ बस इन-लॉज़ से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अब हम एक-एक पॉइंट को लेके डिस्कस करते हैं कि व्हाई शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग विद इन-लॉज़ आफ्टर मैरिज। फर्स्ट आता है कि शी इज़ एलियनेटेड फ्रॉम द फैमिली मैटर्स। बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट मैंने अपने घर में भी ये चीज़ देखी है। और जब किसी और घर की लड़की आती है आपके घर में, तो उसको फैमिली के मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, उसको आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इनफैक्ट मेरी मदर को काफ़ी, मतलब अब तो शी हैज़ बीन सो मेनी इयर्स इनटू हर मैरिज, दो वी आर लिविंग, हर इन-लॉज़ आर नो मोर इन दिस रेल्म एनीमोर, अभी नहीं है, लेकिन मैंने बड़े होते-होते काफ़ी देखा है कि जो घर के जो बाकी लोग हैं, उससे अपनी घर की जो और डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी बात चल रही हो, तो एकदम से सब चुप हो जाना। उसके आते ही, रूम में एंटर करते ही, और उससे बातें छुपाना और उसको बिल्कुल आउटसाइडर फ़ील करवाना। तो वो कहीं न कहीं उसको ये फ़ीलिंग देता है, यार मैं कहीं यहाँ पे इतना ग्रुपिज़्म है और मैं अकेली हूँ। एक पॉइंट ये भी है कि लड़के के पास तो अपने वही सारे फैमिली मेंबर्स अभी भी हैं, लेकिन वो बेचारी अकेली होती है वहाँ पे। उसमें भी सोने पे सुहागा हो जाता है अगर उसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल इमोशनली लो इंटेलिजेंस का हो, जिसको कोई उसकी इमोशंस की नहीं पड़ी होती है, वो अभी भी अपनी दोज़ काइंड ऑफ ममाज़ बॉय जो हर चीज़ में अपनी माँ की चाहे गलत बोल रही है, सही बोल रही है, तो हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो एलियनेटेड फ़ील करती है और उसके लिए वो बहुत इमोशनली डैमेजिंग फीलिंग होती है वो बहुत, कि मैं इनके घर में अपना सब कुछ छोड़ के आ गई ट्रस्ट पर ये मुझ मेरे साथ कोई एक बात के लिए ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे साथ अपनी जो भी निजी बातें हैं वो शेयर नहीं करते। सेकंड इज कंट्रोल इश्यूज। कंट्रोल इश्यूज इज लाइक द इन लॉज, और स्पेसिफिकली द मदर इन लॉ वुड ऑलवेज हैव समथिंग टू कंट्रोल अबाउट हर ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग के बारे में, उसके खाने पीने के तरीके या टाइमिंग के बारे में, या फिर वो अगर अपना कुछ करना चाहती है तो उसको बिल्कुल ये फ़ील कराना कि ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ बिकॉज़ नाउ अब तुम मेरे घर का पार्ट हो, तो तुम्हें मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये टाइमिंग होगा, ये इस तरीके से करना होगा, इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस तरीके की बातें करनी पड़ेगी। और उसको चाहे पसंद आए ना आए, उसके आपके पसंद के लोगों के साथ उसको सोशलाइज़ ज़बरदस्ती करना। और ठीक है, ग्रीटिंग हर किसी के साथ करना चाहिए, बट हर किसी की सोशल ग्रुप की प्रेफ़रेंस अलग होती है। आप जिनके साथ दूसरी बहुओं की बुराइयाँ करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको वो चीज़ सुनना पसंद आए। मे बी शी इज़ मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, और उसको या इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, और उसको नहीं पसंद है उस तरीके की बातें सुनना या करना। तो बेसिकली बहुत कंट्रोल इश्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ आपका उठना, बैठना, खाना-पीना, क्या पहनना है, वो तक, मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत गर्मी होती है, और गर्मी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बिल्कुल हेड को कवर करके रखना, लॉन्ग स्लीव्स पहनना या बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करना, अ, वो और काम करना पूरा दिन। इट इज़ नॉट, जबकि घर में जो जेंट्स होते हैं वो बेयर चेस्ट होके भी घूम रहे होते हैं, अंडरवेयर्स में भी घूम रहे होते हैं। कई केसेस में, कई सारे मैंने फ्रेंड्स से सुना है उनके घर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है कि एक को आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक वे में, जैसे आप किसी स्कूल में या हॉस्टल में चले गए हो जहाँ आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, और लगातार आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका लाइफस्टाइल डिसएग्रीमेंट। लाइफस्टाइल डिसएग्रीमेंट जैसे बहुत सारी चीज़ें, वही आपकी ड्रेसिंग को लेके, और मेनली उठने के और सोने के टाइम में, या इस समय अगर बर्तन धुलने चाहिए तो इसी समय सारा सिंक साफ हो जाना चाहिए। अब देखिए, आप अपने लाइफ टाइम में हाउसवाइफ रह के खुश थी, या उस समय आपको नहीं थी वो फ्रीडम, बट आज women wants to work, pursue some hobby or some other things in her life। हो सकता है उस केस में उससे घर के वो काम बिल्कुल एग्जैक्ट आपके टाइमिंग में या आपके एफिशिएंसी के लेवल में कंप्लीट ना हो पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके घर में कोई फुल टाइम नौकरानी भी आप लगाओगे तो वो भी अपने टाइम से ही आती है, ठीक है, और आप उससे ज़्यादा चिक चिक करोगे तो वो भाग जाती है। तो वो आप किसी के घर से अच्छी भली पढ़ी लिखी या अच्छे फैमिली से आप लेके आते हो, टू मेक हर अ फैमिली मेम्बर, उसको आप एक स्पेसिफिक मोल्ड में या उसमें फिट इन करना चाहते हो, दैट इज समथिंग वेरी सफोकेटिंग। फिर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना अपने टाइम के साथ और आपके टाइम के साथ, मतलब कि मेरे टाइम में तो मैं ऐसे इतने घंटे ये काम कर लेती थी, सुबह 4 बजे उठ जाती थी, मैं तो साड़ी ही पहनती थी और पल्ला भी रखती थी, और मैं तो जो है, जेंट्स आते थे तो बाहर निकलती भी नहीं थी उनके सामने, और मेरा तो मैं तो एक्स्ट्रा जो है खाना बनाने के अलावा ये नाश्ते भी बना देती थी, और ये फलाना ढिमकाना बेसिकली, और मैं सफाई में इतनी एवन थी। यू वर एबल टू डू इट बिकॉज यू वर एट दैट टाइम ओनली अ हाउस वाइफ, दैट वॉज योर टाइम, राइट। लेकिन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसके टाइम में चीज़ें इन्फोर्स कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है, बिकॉज़ वो आपके टाइम से अलग है। ऑब्वियसली आप एक अलग जनरेशन से हो और वो एक अलग जनरेशन से है, तो इसमें कंपैरिज़न का तो पहले कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये है कि हर किसी के काम करने का तरीका और लाइफ़ के प्रति जो अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो अगर इस तरीके की चीज़ रहती है बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न हर रोज़, मतलब हर चीज़ में, कि मैं तो ऐसा कर लेती थी, आजकल की लड़कियों से तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इट्स लाइक कांस्टेंट लाइक अ चैटर, नेगेटिव चैटर गोइंग थ्रू, क्योंकि कई सारी जो ये मदर इन लॉज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव कमेंट करती रहती है, और शी इज ऑलवेज बैबलिंग समथिंग और द अदर विद द इंटेंशन टू मेक हर फील वेरी बैड फ्रॉम इनसाइड, एंड ट्रस्ट में उनको बहुत गंदा फील होता है। फिर आता है नेक्स्ट, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस रिगार्डिंग लाइक मैं अपने बेटे को होती तो मैं कभी इस तरह का खाना नहीं देती, मैं होती तो बिल्कुल वो ऑफिस से आता तो वो पानी लेके खड़ी हो जाती,
तैयार हो जाती। मैं होती तो उसके तो सारे शर्ट्स एकदम उसके पसंद के जो है धुले हुए मिलते, प्रेस करे हुए मिलते। मैं होती तो ये इतना कमज़ोर ना होता। जब मैं खाना बनाती तो मेरा बेटा कितना अ, क्या हेल्दी था, तुमने तो क्या कर दिया। मतलब शी एंड आल्सो इन द डिसीजन मेकिंग, भई हम तो अपने टाइम में कहीं घूमने नहीं जाते थे। इफ द कपल वांट्स टू गो समवेयर, तो अपने हिसाब से विदाउट टेकिंग अकम्पनिंग द इन-लॉज़, तो उसमें भी उनका मुँह बन जाना कि अब देखो ये आ गई है तो ये अपने में ही घूमते रहेंगे। एंड ऑल्सो कई केसेस में तो इतना होता है कि वो ज़बरदस्ती ही थर्ड व्हीलिंग करने लगते हैं, मतलब कि तुम कहीं जा रहे हो तो चलो हमें भी लेके चलो, हम भी तैयार हो जाते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज़ ऑब्वियसली ममाज़ बॉयज़ दे वुड नेवर डिनाई, इनफैक्ट वो खुद भी जाके अच्छा हम जा रहे हैं तुम भी चलो। बट इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? दे आर ऑफ अ न्यू जनरेशन एंड दे हैव देयर अंडरस्टैंडिंग टू बी डेवलप्ड। उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी है, आप हर चीज़ में बीच में घुस जाओगे तो दैट इज़ नॉट समथिंग ओके। क्योंकि मेरे घर में जैसे मैंने देखा था कि माय आंट्स, मतलब पैटर्नल आंट्स, उनका इतना था कि हम कहीं नैनीताल भी जा रहे थे तो आफ्टर लाइक लॉट मैनी इयर्स, नॉट दैट दे वर न्यूली मैरिड माय पेरेंट्स, तो उनको उस चीज़ में भी बहुत मतलब दिक्कत थी और काफ़ी वो कमेंटिंग और टॉन्टिंग, हमसे तो पूछा नहीं, हमारे बिना कैसे मान गया एंड एवरीथिंग, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो ये मुझे बहुत ही वो लगा था। आप किस लेवल तक इंटरफेरेंस करोगे किसी की लाइफ में? आपको अगर जाना है तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाओ। आप हर चीज़ में अपने बेटे को क्यों मतलब जो है जकड़ के रखना चाहते हो? फिर है नेक्स्ट लैक ऑफ वर्क डिवीजन, डिवीजन ऑफ वर्क। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में अगर बहू आई है तो शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दी झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना एंड एवरीथिंग, एंड आई एम गोना सिट लाइक अ टेक द बैक सीट। एंड भले आपके हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं, आप चल फिर पा रहे हो, आप बैठ के अपनी बहू की बुराइयां कर सकते हो, लेकिन आप काम में कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। सो और ऊपर से आप 10 तरीके के रिश्तेदारों को बुला बुला के बैठ जाते हो जिसके लिए आप अपनी बहुओं से सिर्फ खाना ही बनवाते रहते हो, विच इज़ लाइक सो शेमफुल। आई मीन आप क्या उसे खाना बनवाने के लिए या कोई बावर्ची लाए थे क्या? बिकॉज अगर लाए थे तो यू शुड पे ऑल्सो देन, बिकॉज अगर आप कहीं बाहर से हायर करोगे तो वो आपके पहले तो इतने नखरे नहीं सहेगा, एक लिमिटेड अमाउंट में आपके लिए खाना बनाएगा और उसके अपने कुछ कंडीशंस होंगी। बट वो क्योंकि आप बेचारे किसी के घर से लेके आए हैं तो आप उसको जो है कोल्लू के बैल की तरह यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो वर्क डिवीजन होना बहुत, अगर आप साथ में रहने का सोच भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि भैया उसके आने से ये नहीं है कि मैं बैक सीट ले लूँगी, हम लोग बैक सीट ले लेंगे, आपको भी एक टाइम का काम या 2 टाइम का काम जो भी है डिसाइडेड, या ये काम क्लीनिंग का काम या डिवीजन होना चाहिए वर्क में, बिकॉज़ आफ्टर ऑल शी इज़ अ फीमेल, ओके, शी डज़न्ट हैव दैट मच ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ लाइक अ मैन। अगर आपको लगता है तो आप अपने बेटे से करवाइए फिर वो काम। Next is like the biggest one, conspiracies. Now, why mother-in-laws are डिफेम्ड इन आर कंट्री, क्यों है इनको बदनाम? एक्चुअली बदनाम ही है, ये एक्चुअली कुछ रियल लाइफ रीजंस की वजह से इस तरीके की चीज़ें हैं कि दे मतलब उनको कुछ परेशानी है कि वो अपने ही बेटे बहू के बीच में फूट डालने के लिए बेटे के कान भरना, ठीक है, अननेसेसरी उनके बीच में स्पार्क्स, नेगेटिव स्पार्क्स को ट्रिगर करना, आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ावा देना या कुछ कह के इमोशनली ब्लैकमेल करना और फिर उनके बीच में लड़ाइयाँ करवाना, विच इज़ नॉट इवन कूल। आई मीन आप किस तरीके का, आपके अंदर बड़प्पन तो छोड़ो, ह्यूमैनिटी भी नहीं है। मतलब आप ये भी नहीं सोचो कि ये जो आप काम कर रहे हो उससे आपकी ही खुद के बेटे की जो लाइफ है या उसके लाइफ में जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है वो खराब होती है, क्योंकि घर में अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो द मेल मेंबर्स विल आल्सो सफर फ्रॉम इट बिकॉज उससे वो भी अपने काम में स्ट्रेस्ड होके जाएंगे और स्ट्रेसफुली काम करेंगे और घर आने में भी उनको ये लगेगा कि घर में तो अभी महाभारत होने वाली है। सो बीइंग अ मदर, मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्टली इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं और ये सबको पता है। देयर इज सम हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड जहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बड़ी ही मनोरंजन तरीके से किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जेलेसी। नाउ बिकॉज फीमेल एंड फीमेल, इफ यू आस्क मी, कांट बी रियल फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत कम केसेस होंगे। ये हमारे अंदर शुरू से फीड किया जाता है कि यू आर ऑलवेज अ कंपिटिटर टू द नेक्स्ट फीमेल। चाहे मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो ये आपका एज और रिलेशन भी इसमें मैटर नहीं करते। कई बार आपका एज और दूसरी औरत का एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तभी भी वो आपसे जेलसी करती है कि हमने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, हमारे तो इतनी उम्र में बच्चे भी हो गए थे। तो भाई तुम्हारे हो गए थे तो तुमने उस समय अगर यू हैड अ प्रॉब्लम तो आपको बोलना चाहिए था ना, राइट? आप हमसे जेलसी करके अभी क्या ही पालोगे? आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट व्हाई यू आर जेलस विद मी। आई एम नॉट इवन, मैं तुम्हारी जनरेशन की हूँ भी नहीं। तुम्हारी जनरेशन की जो मैक्सिमम औरतें हैं वो यही, उनका लाइफ का पर्पस ही यही हुआ करता था उस ज़माने में। तो अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो अपने एटलीस्ट सेम स्ट्रेटा की फीमेल्स के साथ आप कंपैरिजन करें। बट ऐसा नहीं है, फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वी आर नॉट इवन टॉट टू अप्रिशिएट ईच अदर एज वुमेन। तो यही चीज़ फिर सास और बहू में भी होती है, चाहे वो ड्रेसिंग को लेके हो, चाहे मतलब वो जेलसी कहीं ना कहीं स्पार्क करती रहती है एंड दे विल ऑलवेज हैव सम आर्ग्यूमेंट और सम काइंड ऑफ यू नो बिचिंग एंड कैट फाइट्स, और वो सब आपको बाकी पता ही है। तो इस तरीके की चीज़ होती है तो ऑब्वियसली आपके लिए मेंटली बहुत ही डैमेजिंग होता है, क्योंकि घर आपका एक सेक्रेड अबोर्ड है, राइट? दैट इज़ द प्लेस जहाँ आप ईज़ी रहना पसंद करोगे, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से शांति पसंद करोगे। वहाँ कोई भी सेंसिबल पर्सन या सेंसिबल लड़की ये नहीं चाहेगी कि वहाँ जाके मैं तू मैं करती रहूँ और चिड़-चिड़ के मुँह बनाती रहूँ, बिकॉज़ ऐसे घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके घर में कभी भी
सुख शांति बरकत, आप कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहेंगे तो सेलिब्रेशन का कुछ स्पिरिट ही नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी 365 डेज में से बाकी जो डेज है अपार्ट फ्रॉम द फेस्टिवल्स, उस समय तो आप मुंह चढ़ा के और एक दूसरे के साथ लड़के भिड़ के एक दूसरे की टांग खींचना, कंस्पिरेसीज करने में लगे हुए थे। जस्ट एक फेस्टिवल में क्या आप फेक करोगे अपनी स्माइल को या एक दूसरे के साथ, वो डायनामिक्स फिर कभी बन ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि लैक ऑफ प्राइवेसी एंड क्वालिटी टाइम। अब उसका कुछ टाइम ही नहीं है, वो आपके कई घरों में ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से हमारे घर में तो देखो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इस समय चाय बन जानी चाहिए, हम सबको चाय मिल जानी चाहिए बिस्किट के साथ, इस समय नाश्ता बन जाना चाहिए, नाश्ता भी आपके अकॉर्डिंग भैया पूड़ियाँ ही तलनी चाहिए या पराठे ही बनने चाहिए। अब वो इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज़ गर्ल, अब उस अगर आप अपने बेटे को भी देखोगे तो क्या आपका बेटा अगर उसको आप घर के काम भी करवाते हैं और फिर वो ऑफिस भी जाता और बोलते तो ऑफिस का भी प्रेशर को यू बेयर द प्रेशर ऑफ ऑफिस ऑल्सो, और फिर तुम घर का काम भी करो, और नोट दिस फैक्ट दैट बॉयज हैव मोर फिजिकल स्ट्रेंथ देन गर्ल्स। तो जब आप उससे नहीं एक्सपेक्ट करो तो आप एक लड़की से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? लड़कों को तो पीरियड्स भी नहीं होते, लड़कों को तो कंसीव भी नहीं करना होता, लड़के तो दे डोंट गो विद ऑल दैट पोस्टपार्टम एंड एवरीथिंग व्हिच अ वुमन गोस। एंड बीइंग अ वुमन मेनी केसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब मदर इन लॉज के केस में, तो आप कैसे इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि भाई अगर आपको काम भी करना है या अपनी हॉबी परस्यू करनी है या आपको पढ़ाई करनी है, वट एवर एडिशनल यू वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन दिस स्टेटस ऑफ बीइंग मैरिड, आप वो फैंसी चीज़ें नहीं कर सकते हो लाइक अ टिपिकल हाउस वाइफ और हाउस मेकर, बिकॉज होम मेकर, बिकॉज आपके पास भी 24 आवर्स हैं, उसमें से 8 घंटे आप भी सोना पसंद करोगे और उसके बाद बाकी चीज़ों में आप अपना पर्सनल जो भी है केयर और बाकी चीज़ें हाउस होल्ड वर्क और फिर अपना जो ऑफिशियल काम है वो करोगे। सो इट इज़ वेरी इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि उसके लिए फिर वो काम या तो वो काम परस्यू कर ले या तो फिर वो आपकी चिक चिक्स हैं और आपके हिसाब से वो सिर्फ घर के काम में काम करते करते अपनी पूरी लाइफ खराब कर दे और फिर वो एक दिन चिड़चिड़ी बुढ़िया बने ताकि वो सोचे कि मेरे बेटे की बहू आएगी तो आई विल ऑल्सो डोमिनेट, एंड दैट इज द रीजन ये जो एक पूरा मदर सास बहू का जो सिस्टम है वो हमारे इंडियन कल्चर में अभी भी प्रेवलेंट है। जो ये एक टॉम एंड जेरी की तरह की एक डायनामिक्स बनी हुई है, बिकॉज जैसी विमेन की वो 30 ईयर्स इनिशियल इस सब चीज़ों में खराब हो जाते हैं, 30 40 50 ईयर्स, उसके बाद फिर उसको भी लगता है कि जब मेरे को वो स्पेस वो अंडरस्टैंडिंग और वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उसके अंदर वो जेलिसी फ्रस्ट्रेशन, तो फिर यू नो दिस इज नथिंग मोर डेंजरस देन अ नास्टी वुमन, एंड आई हैव सीन इट इन माय फैमिली, मेनी एल्डरली वुमेन, दे आर लाइक पैथेटिक टेरिबल वुमेन। फिर आता है आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब जो इन लॉज होते हैं उनका रिटायरमेंट पीरियड मोस्ट ऑफ द केसेस स्टार्ट हो जाता है या होने वाला होता है, या उस समय वो इतना वर्क प्रेशर नहीं झेल रहे होते हैं। इनकी आदत होती है हर दूसरे तीसरे दिन किसी एक फैमिली फ्रेंड या रिश्तेदार को अपने घर में बुला लेना और फिर उसमें अपनी जो डॉटर इन लॉ है, बहू है, उसको काम में लगा देना कि अभी फला आ रहे हैं, अभी फला रिश्तेदार आ रहे हैं, अभी फला मामा जी चाचा जी ये और वो आ रहे हैं, किसी को कोई एग्जाम देना है तो उसको हम अपने घर में रुकवा लेंगे, फिर उनके लिए स्पेशल खाना बनवाना, उनके लिए स्पेशली उनके कमरों को सजवाना और उनके लिए एट सर्विस लाइक अ बटलर, लाइक अ कुक, लाइक अ क्लीनर, हमेशा 24/7 प्रेजेंट रहना। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे भी घरों में देखा है कि जहाँ द मेल मेंबर्स जो है दे गो फॉर बूज पार्टीज और विमेन को भूखा रखा जाता है कि जब तक हम नहीं आते तब तक तुम खाना मत खाना, और जब हम आएंगे तो फिर मतलब टल्ली होके आएंगे और फिर तुम हमें पहले खाना परोसना फिर तुम खाना खाना, एंड दे आर वेटिंग कि भाई घर के वो आएंगे अपनी पार्टी करके, तब जेंट्स आएंगे और तब हम जो है मतलब ये मेहमानों के साथ बोल रही हूँ मैं, उनके साथ होता है ना उनकी डायनामिक्स की, मेहमान जो जेंट्स हैं वो जाके पार्टी करके आ रहे हैं और घर में महिलाएं बैठी हैं कि ओके अब वो आएंगे तो उनको खाना भी परोसना है, बिगड़े हुए शहजादे, विच इज़ एब्सोल्युटली लाइक डिस्गस्टिंग टू मी कि आप क्या सोच रहे हो कि वो कोई आपकी वो है क्या, उसका कोई सोने का टाइम नहीं है, उसका कोई अपना मी टाइम नहीं है, ना उसका कोई एक्सरसाइज टाइम है, ना योगा टाइम है, ना वो कोई पर्सनल डेवलपमेंट कर पा रही है अपना, ना कोई वो वर्क परस्यू कर पा रही है। तो दैट इज़ अनरियलिस्टिक, एंड आप हर 1-2 महीने में, एंड इन सर्टन फैमिलीज जो सिस्टर्स होती हैं जिनकी मतलब बेटियाँ होती हैं तो वो हर छुट्टी में उनका आ जाना अपने बच्चों को लेके और फिर बहू का सिर्फ उनको खाना बना बना के देना और उनके जमाई साहब को जो है वो हॉस्पिटैलिटी फील करवाना, और इस तरीके से उसके सारे समर वेकेशन और विंटर वेकेशन तो इसी तरीके से सत्यानाश हो जाते हैं। तो ना उसका खुद का कहीं हस्बैंड के साथ घूमने जाना, ना कहीं उसका वेकेशन, ना उसका कोई रिक्रिएशन। सो यू कांट डू दैट। अगर आपको अपने मेहमानों को बुलाना है इतना फ्रीक्वेंटली तो देन यू शुड देन डू द प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग एंड डोंट एक्सपेक्ट हर टू गिव अप ऑन हर ड्रीम्स एंड बेग फॉर हर ओन लाइफ टाइम फ्रॉम यू कि मैं अपनी लाइफ से क्या इतना टाइम निकाल लूँ तुम्हारी चाकरी करने के बाद, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग आइडिया है। क्योंकि आप इसको इस वे में देखो कि अगर आपका बेटा घर जमाई बन के जाए और उसको इस तरह का ट्रीटमेंट मिले कि तू एक टांग पे खड़ा रहेगा और तेरे को सारे घर के काम करने पड़ेंगे बाहर के, तू फल सब्जियाँ सब लेके आएगा और फिर तू मेहमान आएगा तो उनको छोड़ने जाना रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से और फिर लेके आना और लेके जाना, ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड ह्यूमिलेटेड राइट। तो आप वो चीज़ बहू से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ओवर एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि इन लॉज को ये लगता है कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया और वो नौकरी कर रहा है और हमारा उसको पूरा हक है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको कुछ बनाया, वरना वो तो बनता ही नहीं, उसको तो कुछ बनना था ही नहीं। आप ही ने उसको मोटिवेशन दिया, आप ही ने उसको मतलब दैट इज अ फैक्ट ऑफ रियलिटी एंड दैट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट वेदर इट्स फॉर गर्ल और अ बॉय आज के केस में। तो वो
सोचते हैं कि उसका कमाया हुआ सारा पैसा हमारा ही है, अब वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उससे कराते हैं। आज बहन के घर वालों को ये कपड़े देने हैं, वो रिश्तेदारों को वो फलां जगह के फलां मिठाइयाँ और फलां मेवे और फलां स्पेशल ड्रेसेस और ये सब प्रोवाइड करने हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आपको करना है तो आपके हस्बैंड ने भी तो कुछ पैसे कमाए होंगे, तो आप खुद के एंड से करो ना। अगर आपको लगता है कि आप इतनी मेहमान नवाज़ी करना चाहते हो और आपकी क्षमता है, देन डोंट लाइक वे योर सन डाउन, क्योंकि उसको अपनी कमिंग फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए प्लान करना है, उसकी एजुकेशन प्लान करनी है, अपनी वाइफ को भी प्रोवाइड करनी है, और भी चीज़ें होती है लाइफ में। आप अपनी सेल्फिश प्लेजर्स के लिए, अपनी वाहवाही के लिए कि देखो हम तो कितने खाते पीते घराने के हैं, तो हम तो बिल्कुल लुटा सकते हैं रिश्तेदारों में, ये गलत है। आप इससे उनके बजट में भी डिफरेंस आता है, बिकॉज आप अपनी स्पेंथ्रिफ्ट आदत, यानी जो कि अननेसेसरी होती है कई बार, उसके कारण उनको बहुत प्रेशराइज कर देते हैं, और फिर हस्बैंड और वाइफ में भी पैसों को लेकर बहुत झगड़ा होता है। फिर हस्बैंड छुपाने लगता है अपनी वाइफ से, जब वो पूछती है कि इनफैक्ट कई केसेस में तो बताया भी नहीं जाता है इनकम वाइफ को, दो उसके साथ आप बच्चा पैदा कर रहे हो, उसके साथ आप पूरा रूम शेयर कर रहे हो, यू हैविंग अ वेरी इंटीमेट लाइफ विद हर, बट इनकम तक उसको नहीं बताई जाती है। ये सोच के कि अगर मेरे पेरेंट्स का उसको पता चलेगा कि ये अननेसेसरी खर्चे हैं जो वो इधर उधर, मैं ये नहीं कि सारे पेरेंट्स इसी तरीके से खर्च करते हैं, बट जो मैंने देखा है कि कई केसेस में ये एक प्रॉब्लम बन के आती है, तो ये पॉइंट लाना जरूरी था, तो वो छुपाता है अपनी वाइफ से। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लैक ऑफ फ्रीडम। उसको कोई फ्रीडम ही फील नहीं होती है, 24 घंटे आपके अकॉर्डिंग, आपके लोगों के साथ उठना बैठना, आपके समय पे उठना, आपके समय में सो जाना, फिर हस्बैंड को भी खुश रखना, और फिर उसके बाद बच्चों का करना। आप उसके बच्चे को भी ढंग से देख नहीं सकते हो, उसके गैर मौज, मतलब मौज क्या बोलेंगे, उसके एब्सेंस में। मतलब यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर टाइम, हर लाइफ टाइम सो शेमलेसली, और उसको आप कोई फ्रीडम नहीं दे रहे हो। कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कब खाना है, पति आएगा उसके बाद ही खाना खाना है, उस तब तक बैठे रहो अपना पेट जलाते रहो भूख से, है ना। अपना पूरा जो सिस्टम है, पूरा लाइफ का सिस्टम डिस्टर्ब करो। और अपने हिसाब से कई केसेस में तो मैंने ऐसा देखा, माई फ्रेंड्स, दे कैन नॉट टॉक टू देयर फैमिली मेंबर्स ऑन फोन। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि लड़कियां तो बस अपने घर में फोन लगा के बैठ जाती है, दोस्तों के साथ फोन। आपका बेटा भी तो करता है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, वो कोई आपके घर में एम्प्लॉय बन के थोड़ी आई है कि वहाँ फोन कर्फ्यू होगा, कर्फ्यू आवर्स लगेंगे कि इस टाइम तक आप बात कर सकते हो, इस टाइम तक आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजंस या पॉइंट्स हैं व्हाई women या गर्ल्स टुडे डोंट वांट टू और डोंट प्रेफर लिविंग विद द इन-लॉज आफ्टर मैरिज, एंड दिस इज अ फैक्ट। इसके कारण ही सबके घर में एक टाइम के बाद सेपरेशन होता ही है, और वो इस लेवल पे सेपरेशन होता है कि बाद में दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, और जब रियली में जो इन लॉज इस लाइफ के स्टेज में होते हैं कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत क्रिपल्ड है, वो उनकी सेवा भी नहीं करते, क्योंकि इतनी बिटरनेस उन्होंने ऑलरेडी ऐड कर दी होती है कि वो फिर उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। शी बिकॉज द वे यू ट्रीट समवन द सेम वे यू वुड बी ट्रीटेड। आपने उसकी आधी लाइफ जला दी है अपनी कंस्पिरेसीज में, जेलसी में, कंट्रोल इशूज में, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने में, और उसके जो मैरिड लाइफ में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो आपका क्यों करेगी। और आपने उसको मैटर्निटी में, एजुकेशन या वर्क के टाइम में कोई हेल्प या कोई सपोर्ट नहीं किया। तो रादर देन व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपको पता है, क्योंकि ये मेरे जनरेशन में नहीं हो रहा, ये मैं अपने लाइक ग्रैंड मदर्स के टाइम से ये इश्यूज सुन रही हूँ कि कैसे उनके मदर इन लॉज ने उनको परेशान किया, या कैसे उनके इन लॉज के आसपास रहने से उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। अल्टीमेटली वी ऑल नो दैट हैपेंस, इट्स अ फैक्ट। तो आप लोग सेपरेट शुरू से होके क्यों नहीं रहते हो। इस केस में वेस्टर्न कल्चर इज मच बेटर। देख, वो लोग एक दूसरे के साथ जो है थैंक्स गिविंग के लिए एक हफ्ते के एक दिन मिलते हैं, खाना बनाते हैं, खुशी से खाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर अपने अपने घर में अपने हिसाब से रहते हैं। और पेरेंट्स को एक सर्टेन एज तक कोई हेल्प या एडिशनल केयर की जरूरत नहीं होती है। मोर ओवर इन गुड फैमिलीज, आपका बेटा कमाता है, आपके हस्बैंड भी कमाते होंगे, तो इफ यू थिंक यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा केयर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज या जो भी है, और आपकी जो बहू है वो काम कर रही है, उसके पास टाइम नहीं है, उसका बच्चा एक ऐसी लाइफ के स्टेज में जहाँ उसके बोर्ड एग्जाम्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, उसको उधर भी देखना है, तो भाई आप एक हेल्पर रखिए ना। आप ये माइंड सेट में क्यों ला रहे हो कि कोई एक घर से आप लेके आओगे, वो मेड कम नर्स कम कुक कम क्लीनर कम स्लेव होगी आपके लिए। दैट इज अ वेरी shameful attitude towards getting your son married and getting him a bride from some family। और इसीलिए जो ये बात बोली जाती है कि आजकल के टाइम में जो है लड़कियों की वजह से घर टूट रहे हैं, जी नहीं, लड़कियां इवॉल्व हो चुकी हैं, आप लोग इवॉल्व नहीं हो रहे हो। I'm talking to the groom side. You have to change your perspective and mindset when you are bringing somebody else's daughter to your family as a daughter-in-law. She is not gonna be your slave. Make it a point. वो शुरू के 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, कुछ साल तक हो सकता है आपके साथ सप्रेस होकर रहेगी, बट एक टाइम के बाद वो वॉल्केनो ऐसा फटेगा कि वो फिर आपसे अलग तो होती रहेगी, या तो फिर डिवोर्स तक जाती है बात, या तो फिर घर में गृह कलेश की फिर लड़ियाँ लग जाती हैं, मतलब उसमें फिर बच्चे भी पिसते हैं बहुत ज़्यादा। और आई डोंट थिंक किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स को अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके लिए इस तरीके का एक घर का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, और एक नेगेटिव इन्वायरमेंट और गलत विचार उनके माइंड में लेके मतलब क्रिएट करना कि, क्योंकि आप घर में तब रहना पसंद करते हो या लोगों से एक दूसरे से तब बात करना पसंद करते हो जब आप एक दूसरे के स्पेस को
वैल्यू करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। एक जने से आप सारी रिस्पेक्ट और सारी चेंजेस और सारे एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस वीडियो। इट इज़ अ लिटिल लॉन्गर वीडियो बट ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी नेसेसरी एंड दीज आर, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने बड़े होते हुए अपने आसपास लोगों में ऑब्जर्व किया है और ये आज तक हो रहा है, जो कि मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है कि आज के पढ़े लिखे ज़माने में भी जहाँ इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज़, वहाँ पे ये इस तरीके का एक छोटा सा इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ लोगों की गर्ल्स तो एजुकेटेड हो गई है, वर्क ओरिएंटेड हो गई है, ज़्यादा वो प्रोग्रेसिव हो गई है मेंटली, बट जो हस्बैंड्स और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी भी अपनी दादी और मदर्स के ज़माने में बैठ के उस तरह की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। मतलब बहुत ही ये गलत मुझे लगता है। आप कोई बॉन्डेड लेबर अपने घर में नहीं ला रहे हो, सो काइंडली इस धारणा को चेंज करिए, घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि घर में शांति होगी तो ही आपके घर में जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, वो लाइफ में कुछ बन पाएंगे। घर में शांति नहीं रहेगी तो आपका खुद का बेटा भी जाके नौकरी में कोई खास तरक्की नहीं कर पाएगा, उसके घर में उसके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी और ये एंग्जाइटी और घर के टेंशन को लेके वो इतना परेशान रहेगा कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपनी जॉब में। और इस वीडियो से हो सकता है आप लोग का माइंडसेट चेंज हो, ताकि आप बेटर मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट कर सके अपने लिए, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट दोस्तों बहुत मैटर करता है आपकी सक्सेस में। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी के साथ जिनके घर में इस तरीके की मेंटालिटी के कारण या इग्नोरेंस के कारण घर में कॉन्स्टेंटली फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स और एक तनाव का माहौल रहता है, ताकि उनके एटीट्यूड और अप्रोच में चेंज आए। और जो है इस हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपका क्या कहना है, आप मेरी कितनी बातों से सहमति रखते हैं और आप क्या वैल्यू एड ऑन पॉइंट्स और एड ऑन करना चाहते हैं। और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी इसी तरीके की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने माइंडसेट को चेंज करें टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। थैंक यू।